बत्तख ने हाथ में स्टील आरी लेकर पेड़ को काट दिया। फिर उसने मजबूत गोंद को डाल पर लगा दिया। बाहर निकली हुई गिलहरी बिल्कुल अनभिज्ञ थी, सीधे एक पैर डाल दिया। जब उसे कुछ गलत महसूस हुआ तब तक वह गोंद से मजबूती से चिपक चुकी थी। वह जोर जोर से संघर्ष और छोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गोंद ने उसे तुरंत वापस फेंक दिया और गड्ढे में बैठे चूहा भाई को बाहर कर दिया। इस पर बत्तख जोर से हंस रही थी। जब चूहे के छोटे भाई ने चूहा भाई को खींचा तो गोंद ने उन्हें एक साथ चिपका दिया। भले ही दोनों ने अपनी सारी ताकत लगाने की कोशिश की, वे दोनों छूट नहीं सके, बल्कि चूहे के छोटे भाई का पैर चूहे भाई के चेहरे पर आ गया। अब चूहा भाई बहुत गुस्से में आ, इसलिए इस मुद्रा में उसने छोटे भाई को बाहर निकालने के लिए सहारा दिया। कुछ खोजबीन के बाद चूहा भाई ने छोटे भाई को विभाजक जाल में फंसा दिया। दोनों ने अपनी सारी ताकत लगाई और अंत में उन्हें सफलतापूर्वक अलग कर दिया। इस समय पेड़ तले बत्तख फिर शरारत तैयार कर रही। जब चूहे का छोटा भाई मेवे इकट्ठा कर रहा था, बत्तख ने कैंची ली और उसके पीछे कुछ काटना शुरू कर दिया। अजीब आवाज ने छोटे भाई को बहुत उलझन में डाल दिया, लेकिन वह आवाज हमेशा पीछे से आ रही थी, जिससे छोटे भाई को और भी ज्यादा उलझन हुई। लेकिन अगले पल बत्तख ने पेड़ को काट दिया, जिससे छोटे भाई लगभग ऊपर से गिर पड़ने वाला था। पेड़ के नीचे बत्तख ने भी यह दृश्य देखा। सौभाग्य से उसके दिल में अच्छाई थी, उसने समय रहते छोटे भाई को बचा लिया। लेकिन कैंची का आकार एक पत्ती खाने वाले राक्षस जैसा दिख रहा था, जिससे छोटे भाई डरकर पेड़ पर जल्दी से चढ़ने लगा। दृश्य देखकर बत्तख ने अपनी अच्छाई खो दी और फिर तेजी से कार्रवाई की। चूहे के छोटे भाई से डराकर उसके डायपर गीला हो गया। हालांकि बत्तख ने उसे हर तरफ से घेर लिया। आखिरकार डर के मारे चूहे के छोटे भाई ने घर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। बत्तख तुरंत हंसने लगी और कंगारू की तरह चिल्लाई, जबकि चूहे के छोटे भाई फिसलते फिसलते घर वापस भागे और फिर बाहर के स्पाइनी नॉक वाले जानवर की खबर बड़े भाई को दी। लेकिन परिणाम स्वरूप उसे बड़े भाई की तालीम मिली। बड़े भाई की नजर में यह निश्चित रूप से उसकी आलसी होने का बहाना था। फिर उसने खुद जाकर उसकी झूठ पकड़ने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, केवल 3 सेकंड में ही वह चूहे के छोटे भाई की गोद में आ गया। दोनों चूहे सावधानी से बाहर देखते हुए अखरोटों के लिए आखिरी कोशिश करने का निर्णय लिया। वे लाठी उठाकर पेड़ की गुहों से निकले और आसपास की स्थिति की जांच की। उन्हें नहीं पता था कि बत्तख की कैंची पास में थी। दोनों में से एक ने ध्यान नहीं दिया और वे एक विभाजित रास्ते पर चल गए, जबकि चूहे के छोटे भाई का साया बड़े भाई को स्पाइनी नॉक वाला जानवर लगा। तभी बत्तख ने मौका पाकर चूहे के छोटे भाई पर हमला किया और लाठी सीधे बड़े भाई के सिर पर लगाने लगी। इस पर चूहे के छोटे भाई ने कहा कि यह पूरी तरह से दुर्घटना थी, लेकिन अगले ही पल उसकी लाठी काट दी। इससे दोनों गिलहरियों ने डर के मारे दौड़कर घर वापस चला गया, लेकिन बत्तख भी उनका पीछा कराया, यहाँ तक कि उनके सामने ही उनके सर्दियों के पैनकेक खाने लगी, जिससे दोनों भाई बहुत अजीब लगे और वे दोबारा गुहामुखी गए। असल में यह सब बत्तख की चालाकी थी। इस दृश्य ने दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा दिलाया। जैसा कि कहावत है, आने पर न जाते बिना मर्यादा ठीक नहीं होता। फौरन दोनों ने एक पत्थर गुहामुखी के सामने धकेल दिया। अनजान बत्तख ने सीधे पत्थर उठाकर नीचे फेंक दिया, जिससे वह सीधे जमीन के नीचे गिर गया। बत्तख की चुप्पी देखकर दोनों भाई उसकी स्थिति देखने के लिए निकल पड़े। पर जैसे ही उन्होंने जोर से पत्थर धकेलना शुरू किया, देखा कि बत्तख क्रोधित होकर उन्हें घूर रही थी। क्रोध की सीमा पर थी। बत्तख ने तुरंत पेड़ पर चढ़ना सीखा और फिर एक जानलेवा रेस पेड़ की डालियों पर शुरू हो गई। एक पलक के फड़फड़ाने में दोनों भाई पत्तों में छिपकर गायब हो गए। इसलिए बत्तख ने घास काटने की मशीन लाकर पेड़ के पत्तों को तेजी से काटना शुरू किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन दो लोगों को ढूंढ निकाला जाए। एक तरफ ध्यान न देने पर उसने दोनों भाइयों को पीट दिया। देखते ही देखते बत्तख आक्रामक रूप से उनके पास आ गई। दोनों भाई तुरंत पत्तों को खिसकाकर छुप गए। बिना किसी तैयारी के बत्तख सीधे तारों पर चढ़ गई और जब बत्तख ने देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। बिजली की ताकत तुरंत उसके पूरे शरीर में भर गई।